Assalamu alaikum class 9th. How are you all? Hope you all are good. Welcome to your biology class and I am your biology teacher Miss Nida Zamud. Students, as you know that we were discussing about meiosis which is a type of cell division. Meiosis को categorize किया जाता है further two phases में meiosis 1 and meiosis 2. In our previous lecture we discussed about meiosis 1. Today we will discuss meiosis 2. But let me give you a recap of previous lecture. Meiosis 1. That is interphase. As you know that interphase is a resting phase in which cell prepares itself for the division. At the onset of meiosis, what happens? Okay students, meiosis is also divided into four phases: prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1, just like mitosis. प्रोफेज 1 में क्या होता है? क्रोमैटिन कंडेंस हो जाते हैं, यानी कि ये जो लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में कंडेंस हो जाता है एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज क्रोमोसोम्स. सेकेंडली क्या होता है? फाइबर्स बन जाते हैं विच आर नोन एज स्पिंडल फाइबर्स. देन व्हाट हैपन्स? कैज़मेटा फॉर्मेशन. कैज़मेटा क्या होता है? एज यू नो दैट इन मियोसिस क्रोमोसोम्स आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स और जब वो पेयरिंग करते हैं तो एट सर्टेन पॉइंट्स दे आर लिंक्ड विद ईच अदर. इस लिंकेज को हम क्या कहते हैं? कैज़मेटा. और इस लिंकेज के नतीजे में क्या होता है? क्रोमोसोम्स एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स विद ईच अदर. वो अपने सेगमेंट्स कुछ सेगमेंट्स एक्सचेंज कर लेते हैं. दैट एक्सचेंज इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर. देन मेटाफेज 1 में क्या होता है कि क्रोमोसोम के पेयर्स जो होते हैं वो सेंटर ऑफ द सेल पे आके अरेंज हो जाते हैं, सेल के बिल्कुल सेंटर में, इक्वेटर में, एंड दे फॉर्म अ मेटाफेज प्लेट. देन एनाफेज में क्या होता है कि ऑस्मेटा ब्रेक हो जाता है, यानी कि वो जो लिंकेज थी वो लिंकेज ख़त्म हो जाती है. ठीक है. स्पिंडल फाइबर्स इनके साथ क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होते हैं. दे स्टार्ट पुलिंग देम. वो क्रोमोसोम्स को अपने अपने पोल्स की तरफ पुल करना स्टार्ट कर देते हैं. देन टीलोफेज 1 लास्ट फेज होती है मियोसिस 1 की. इसमें क्या होता है कि दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं एंड ईच डॉटर सेल इज हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है. हर डॉटर सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है? हाफ नंबर ऑफ. यानी कि पेरेंट में जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे दोनों डॉटर सेल में, मतलब कि वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो गए. ठीक है. आधे कैसे हो गए? यहाँ पर देखिए, हाफ क्रोमोसोम सेल के इस साइड पर आ गए, हाफ क्रोमोसोम सेल के उस साइड पे चले गए और दरमियान में से सेल डिवाइड हो गया. सो हाफ ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स को मिल जाते हैं. 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. लेकिन मियोसिस अभी कंप्लीट नहीं हुई. आज हम पढ़ेंगे मियोसिस 2. यहाँ से मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाती है दोनों के अंदर, इन दोनों सेल्स के अंदर. ठीक है. फिर 2 सेल्स इससे बनेंगे और 2 सेल्स इससे बनेंगे. सो एज अ होल हम कह सकते हैं कि मियोसिस के रिजल्ट में 4 सेल्स बनते हैं. ठीक है. मियोसिस 2 स्टार्ट होने से थोड़ा पहले सेल जो होता है वो एक रेस्टिंग पीरियड में जाता है जिसको इंटरफेज 2 कहा जाता है और फिर मियोसिस 2 स्टार्ट होती है. इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ मियोसिस एंड इज सिमिलर टू माइटोसिस. अब जो मियोसिस 2 है दैट इज़ सिमिलर टू माइटोसिस. ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है. ये मियोसिस 1 की तरह नहीं होती. ठीक है. जैसे मियोसिस 1 में क्रोमोसोम्स पेयर की फॉर्म में होते हैं, मियोसिस 2 में वो पेयर्स की फॉर्म में नहीं होते. कोई कैज़मेटा फॉर्मेशन, कोई क्रॉसिंग ओवर मियोसिस 2 में नहीं होती. सो मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस. इट इज़ सब. इसकी भी वही फेजेस हैं: प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2. प्रोफेज 2 जो होती है वो बहुत शॉर्ट होती है. ठीक है. इट टेक्स मच लेस टाइम कंपेयर टू प्रोफेज 1. इसमें होता क्या है? सबसे पहले न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपेयर हो जाते हैं. क्रोमैटिन कंडेंस हो जाते हैं हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में, लाइक दिस यू कैन सी हेयर प्रोफेज 2. ठीक है. ये देख सकते हैं आप, क्रोमोसोम्स विजिबल हो गए हैं, स्पिंडल फाइबर्स बन गए हैं, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपेयर हो चुके हैं. ओके. सेंट्रियोल्स मूव टू द पोलर रीजन्स एंड मेक स्पिंडल फाइबर्स. एज आई टोल्ड यू, स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं यहाँ पर. इन मेटाफेज 2, ओके दैट वाज प्रोफेज. ठीक है. प्रोफेज 2 बिल्कुल माइटोसिस के प्रोफेज की तरह होती है. क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपेयर हो जाते हैं. नेक्स्ट फेज इज मेटाफेज 2. इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट द इक्वेटर ऑफ द सेल फॉर्मिंग मेटाफेज प्लेट. ठीक है. ये मेटाफेज प्लेट इन्होंने बना दी है. You can see clearly chromosomes attach with kinetochore spindle fiber and align at the equator of cell. वही बात जो मैंने आपको अभी बताई कि सेल के इक्वेटर पे अरेंज होकर मेटाफेज प्लेट बना देते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट फेज होती है दैट इज एनाफेज 2. अब इसमें क्या होता है कि सेंट्रोमेयर्स आर क्लीव्ड एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स आर पुल्ड अपार्ट. द सिस्टर क्रोमैटिड्स आर नाउ कॉल्ड सिस्टर क्रोमोसोम्स. नाउ व्हाट हैपन्स? एनाफेज में क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उनकी लेंथ कम होना शुरू हो जाती है. जब उनकी लेंथ कम होना शुरू हो जाती है वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ वापस मूव करते हैं. तो जिन क्रोमोसोम्स के साथ वो अटैच थे वो उसको अपनी तरफ खींचते हैं. जब वो उसको अपनी तरफ खींचते हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है कि एज अ रिजल्ट क्रोमोसोम के दोनों आर्म्स, दोनों क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है. एंड दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स. टीलोफेज 2 लास्ट फेज है. इट इज मार्क्ड विद अनकॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम इनटू क्रोमैटिन, न्यूक्लियर एनवेलप reform. Cleavage or cell wall formation eventually produces a total of 4 daughter cells, each with a haploid set of chromosomes.
ओके, व्हाट हैपन्स इन टीलोफेज 2? टीलोफेज में क्या होता है कि जब क्रोमोसोम्स या सिस्टर क्रोमैटिड्स आप कह लें कि अपने अपने पोल्स की तरफ मूव कर चुके हैं, तो व्हाट हैपन्स, दे अनकॉइल बैक इनटू क्रोमैटिन, ठीक है, वो दोबारा से उसी लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में चले जाते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप बन जाता है, न्यूक्लियोलस बन जाता है, एंड नाउ अ सिंगल सेल इज हैविंग टू न्यूक्लियस, ठीक है, ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम के अराउंड न्यूक्लियर एनवेलप बन जाता है और एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस मौजूद हैं. सेल डिवीजन इज़ नॉट कम्प्लीटेड येट, सेल डिवीजन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, अभी सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हुई है, एक ही सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, ठीक है, न्यूक्लियर सेल डिवीजन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई. फिर सेल डिवीजन कंप्लीट होगी कैसे? या तो क्लीवेज फरो बनेगी अगर एनिमल सेल है, या सेल प्लेट बनेगी अगर प्लांट सेल है, एंड देन सिंगल सेल विल बी डिवाइडेड इनटू टू. सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर मियोसिस 1 में 2 सेल्स बने थे, इसलिए इन दोनों सेल्स के अंदर एट अ टाइम मियोसिस 2 होगी और एज अ रिजल्ट 4 सेल्स बनेंगे, 4 डॉटर सेल्स विद हैप्लॉइड नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है. हम ह्यूमन बींग्स की ही एग्जांपल लेते हैं, हमारे अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम. बिफोर द स्टार्ट ऑफ मियोसिस 1 वो क्रोमोसोम्स डबल हो जाते हैं, 92 हो जाते हैं. जब दो सेल्स बनते हैं मियोसिस 1 के रिजल्ट में, तो ईच सेल इज हैविंग 46 क्रोमोसोम्स, ओके. बट इन मियोसिस 2, एज यू नो, देर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स, देर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम. सो व्हाट हैपन, 46 क्रोमोसोम्स ही हैं इसमें, ठीक है, इन दोनों सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं. एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट मियोसिस इज आल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीजन, इसमें क्रोमोसोम नंबर कम हो जाते हैं. सो जब एक सेल से दो सेल्स बनेंगे, उसके क्रोमोसोम्स हाफ इस पोल पे चले गए, हाफ इस पोल पे चले गए, सो दीज टू सेल्स आर हैविंग हाफ नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. क्लियर स्टूडेंट्स? सिमिलरली ये जो दूसरा सेल था, means you can say that as a result of meiosis, in the result of meiosis 1 2 cells are formed, each cell is having 46 chromosomes, ठीक है, यानी कि जितने एक नॉर्मल पेरेंट सेल्स में थे क्रोमोसोम्स. बट मियोसिस 2 के रिजल्ट में, क्योंकि मियोसिस 2 स्टार्ट होने से पहले वो 46 क्रोमोसोम डबल नहीं हुए थे, सो जब इसके नतीजे में एक सेल से दो सेल्स बने हैं, दीज आर हैविंग 23 क्रोमोसोम्स. सिमिलरली इससे जो दो सेल्स बने हैं 23 क्रोमोसोम्स. So you can say that in the result of meiosis, 4 daughter cells are formed with haploid number of chromosomes. half number of chromosomes इनमें मौजूद हैं. As meiosis is involved in reproduction, ठीक है, so at the time of reproduction or at the time of gamete formation, one cell comes from each parent. ठीक है, हर पेरेंट से एक सेल जो होता है वो आता है. जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर एक सेल है और ये दूसरे पेरेंट से जो सेल आएगा उसके साथ कंबाइन होगा, सो क्रोमोसोम नंबर दोबारा से इक्वल हो जाएगा. 23 इसके अंदर क्रोमोसोम है, और दूसरा जो गैमीट है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ फ्रॉम मदर पेरेंट, तो जो फादर सेल का गैमीट है दैट विल कंबाइन टू इट, एंड ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज़ 46 will be resumed. That was all about today. In next lecture we will see significance of meiosis, that how meiosis is significant to us. Allah Hafiz.